सभी को राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे मोक्ष क्या है। ठीक है, मोक्ष के बारे में बात करेंगे। मोक्ष मतलब मुक्ति, जिसको बोलते हैं मुक्ति। ठीक है, मोक्ष मतलब आत्म मुक्ति, आत्मा को मुक्त होना पड़ेगा। तो इसके लिए मतलब कि सब बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा, सब इच्छा से मुक्त होना पड़ेगा, संसार की सब भोगों से मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम संसारी लोग सब में बंधे हैं हम। ठीक है, तो हमारा जो आत्मा है वो सब के साथ अभी बंधन में है। जैसे हम मानते हैं कि मेरा माँ बाप भाई बहन, ठीक है, ये बंधन हो गया। ठीक है, और फिर समाज की सारी कोई हमारे सामने अच्छा खाना खा रहा है तो उसको देख के हमको लालच होता है, हमें भी खाने की इच्छा है, ये भी बंधन है। ठीक है, संसार को मतलब सारी ये जो घर बार दुआर है, हम सब बोलते हैं कि ये मेरा है, तो ये भी बंधन है। ठीक है, मतलब कि संसार को कुछ भोगने की इच्छा, ठीक है, मतलब कि अपना बच्चा, ठीक है, ये जो हम बोलते हैं अपना ये अपना वो, सब कुछ जो हमारा हमारा बोलते हैं, मतलब कि सब में हम लोग बंधा हुआ है। ठीक है, जो मोक्ष प्राप्त करते हैं उनको पहले सारी इच्छाओं से, संसार की सारी भोगों से, फिर मतलब कि अपनी आत्मा को मुक्त करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए सारे बंधन रहित होना पड़ेगा। मतलब वो सब कुछ भोगेगा पर उसको पता है कि ये सब मेरा कुछ नहीं है। उसका आत्मा अंदर से मुक्त होना चाहिए, सारे बंधनों से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम मतलब कि सब में बंधन बांध लेते हैं कि ये मेरा है, ये मैंने बनाया है। ठीक है, ये माँ बाप भी मेरे हैं, बच्चे भी मेरे हैं, संसार की मकान भी मेरा है, ये कुछ मतलब कि सोना दाना खान पान, मतलब कि जो कुछ भी है संसार में सब कुछ अगर मैं मेरा मेरा ऐसे करूँ तो हम लोग खुद को बंधा रहे हैं। ठीक है, मैं जो है वो सब कुछ में बंधा हुआ है। और जो ये शरीर में भी मतलब कि बंधन, शरीर से भी बंधन मुक्त होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके मोक्ष आपको मिल सकता है। जैसे मेरा शरीर है, मुझे कष्ट होता है, ठीक है, तो ये भी हम भी शरीर से भी बंधा हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले अपने शरीर से, अपनी सभी कामनाओं से, वासनाओं से, संसार की सारी भोगों से, इच्छाओं से आपको मुक्त होना पड़ेगा। आपको भीतर से मुक्त होना पड़ेगा, सब बंधन रहित होना पड़ेगा, तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, और मोक्ष मरने के बाद नहीं, जीते जी मोक्ष आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आप सारी इच्छाओं को, कामनाओं को, सब कुछ को त्याग दो। ठीक है, किसी को भी अपना ना मानो, अपने बॉडी को भी नहीं, अपने शरीर को आत्मा मानो। ठीक है, तो शरीर से भी तुम्हारा कोई बंधन नहीं होना चाहिए। शरीर को कष्ट हो रहा है पर तुम्हें नहीं, आत्मा अंदर से प्रसन्न रहना चाहिए। मतलब अगर हम लोग बोलते हैं ना मुझे कट गया है तो इधर हमें दर्द हो रहा है, मतलब ये हमें मुझे नहीं दर्द हो रहा है, मेरे शरीर को दर्द हो रहा है। जब तुम ऐसा मानोगे ये शरीर मेरा नहीं है, ये जो माँ बाप भाई बहन ये सब भी मेरे नहीं है, संसार की जो सारी भोग वस्तु है वो सब मेरा नहीं है। ठीक है, कुछ भी मेरा नहीं है। जब तुम ऐसे स्थिति में आते हो, अपने आप को सोल मानते हो, तब जाके तुम्हें मोक्ष मिलता है। जैसे हम कोई चला जाता है, मतलब उनका मतलब कि जर्नी ख़त्म हो जाता है, मतलब शरीर पूरा हो जाता है, तो हम दुखी होते हैं कि वो हमें छोड़ के चला गया। तो हम उन्हें अपना मानते थे, तभी हमें दुख होता है। अगर आप ये मानो कि हम सोल है, वो भी सोल है, तो सोल तो मरता नहीं है कभी। सोल तो अजय अमर अविनाशी है, वो तो कभी मर नहीं सकता। ठीक है, उसका शरीर नष्ट हुआ है पर वो नहीं मरा है। ठीक है, आत्मा कभी नहीं मरता है, इसलिए हम अपना मानते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। ठीक है, अगर मतलब कि जैसे हमसे कुछ चोरी हो गया, हमारा कोई सामान ले गया, ठीक है, लॉस हो गया, तो हम उसको अपना मान के बैठे हैं, तभी जाके हमें दुख होता है। लॉस होने पे हमें दुख होता है कि मेरा वो सामान गुम हो गया। ठीक है, मतलब कि वो सामान का लॉस हो गया। ठीक है, वो अपना जब मानेंगे सब किसी को, तब हमें दुख होगा। अगर हम अपने आप को सोल माने और किसी संसार की किसी वस्तु को अपना ना माने, क्योंकि ये सब हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया है, ये सब परमानेंट नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं है, और हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, हमारा श्वास भी हमारा नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति जब आने लगता है, ना हमें शोक होता है, ना चिंता होता है, ना खुशी होता है, ना गम होता है, मतलब वो
निर्विकार होता है। जब ऐसी स्थिति होता है तो वो उसकी आत्मा मतलब कि अंदर से मुक्त होता है, ठीक है। इसलिए मरने पे भी शोक नहीं होता है। जैसे हम चले जाएंगे तो मेरा शरीर नष्ट होगा, मैं थोड़ी मरूंगी, मतलब कि मैं तो आत्मा हूँ, तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर को नष्ट होना ही है, ठीक है। मृत्यु लोक में जो आता है उनका शरीर पूरा होगा ही, नष्ट होगा, तो मेरा शरीर नष्ट होगा, ठीक है। मेरे शरीर को दर्द होगा, मुझे नहीं, ठीक है। तो मैं आत्मा हूँ, मैं तो अमर अविनाशी परमात्मा का अंश हूँ, ठीक है। ऐसी स्थिति जब आएगी तब आपका आत्मा अंदर से मुक्त अवस्था में होगा, वो किसी को अपने बंधन में बांधेगा नहीं, ठीक है। तब जाके उसको मुक्ति मिलेगी, उसका आत्मा मुक्त हो जाएगा, ठीक है, वो बंधन रहित हो जाएगा। इसी को मोक्ष बोलते हैं, ठीक है। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद, राधे राधे, और कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखिएगा।